एक्सरसाइज वही चल रहा है मैथ में, मैथ निकालिए। और एक्सरसाइज क्या चल रहा है 4.2। कहाँ तक बताएं? क्वेश्चन नंबर 6 तक बता दिए हैं। तो ऊपर पहले लिखिए 4.2, हेडिंग दीजिए 4.2 और नीचे क्वेश्चन नंबर लिखो 7। 6 में 4 हिसाब था, चारों बता दिए थे, हो गया था ना। शायद समझ में नहीं आया होगा तो हम बोले थे होमवर्क दिए थे, कहे थे अर्चना बना लेना, बना है, ठीक है। उसमें से अगर कोई दिक्कत होगा तो हमको जी बताएंगे। वहाँ तो यूट्यूब पे ही है पढ़ा ऑलरेडी, वहाँ से देख लेगा। 7वां नंबर में है निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करें। इधर देखना एक्सरसाइज कितना 4.2 क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करें। पहले नंबर क्वेश्चन। अच्छा, पहला लिखने से पहले ये बता कि ए प्लस बी के होल क्यूब क्या होगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस, या फिर हम बताते हैं ए प्लस बी के होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ध्यान से सुना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, ध्यान से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसा भी बताए थे, ऐसा बोले हैं। या फिर वही वाला रहे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी के होल क्यूब बोलो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी के होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी के होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो देखो 7 के पहला, तब तो कम मेहनत लगेगा समझाने में, याद है तो 27x³ प्लस 54 x² प्लस 36xy² प्लस 8y³। फार्मूला याद है तो कम परेशानी होगा, लिख लो इसको नोट डाउन कर लीजिए। नहीं याद रहता ना तो ज़्यादा दिक्कत होता समझाने में। यहाँ पे 2 टर्म ढूंढना है, एक आपको ढूंढना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। और छोड़ो ना, अगर आप उतना भी समझदार हैं तो आप नहीं जानते अभी, आप उसको हटाइए, अभी नहीं बताएंगे। 2 और फार्मूला बताना है, एगो ये वाला और एगो ये वाला, अभी नहीं बताएं, टाइम आने पर बता देंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसमें से तुम लोग को मालूम है, किसी को तो होगा, कोई पहले पढ़ लेते। ए क्यूब प्लस बी क्यूब अभी नहीं बताएं हम, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूला नहीं, अगर अंदर में प्लस होगा ना तो बाहर में माइनस होगा। मतलब अगर ऐसा हो गया कि ए प्लस बी के होल क्यूब तो बाहर में होगा -3ab और इंटू ए प्लस बी, मतलब ब्रैकेट के अंदर प्लस और ब्रैकेट के बाहर माइनस। जैसे इसमें क्या है कि अगर माइनस वाला सूत्र है तो ब्रैकेट के अंदर में माइनस और बाहर में प्लस, मतलब अगर प्लस वाला है तो अंदर में प्लस बाहर माइनस, और अगर माइनस वाला है मतलब इसी के घरे है तो घर में माइनस लेकिन बाहर में कौन, जैसे ये प्लस के है, ये प्लस वाला फार्मूला है, इसका मतलब है घर में कौन रहेगा प्लस और बाहर कौन रहेगा। ये माइनस वाला फार्मूला है, इसका मतलब है घर में कौन रहेगा, घर में माइनस। जैसे अगर लिखे हम एक फार्मूला तो ए माइनस बी के होल क्यूब और प्लस में 3ab इंटू ए माइनस बी, ई वाला होता है। इसका फार्मूला लिखें तो ठीक इसी के जैसा लिखाएगा। बोलो तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी के होल क्यूब। गौर से देखोगे ना, ध्यान से देखिएगा, अगर प्लस वाला सूत्र है तो ब्रैकेट के अंदर प्लस है तो बाहर जाहिर से बात है कौन होगा माइनस, और फिर इंटू ए प्लस बी। देखो जब जब हम बोल रहे हैं घर के भीतर तो घर के भीतर किसका घर है, प्लस वाला, इसलिए प्लस प्लस। तो अगर प्लस के घर है इसलिए घर में है प्लस, तो बाहर कौन है, ये माइनस वाला फार्मूला है, मतलब घर में कौन रहेगा माइनस माइनस, तो बाहर कौन है प्लस। ये टाइम आने पर बताएंगे। फिलहाल अभी जो बताए हैं वो ए प्लस बी के
होल क्यूब और ए माइनस बी के होल क्यूब, ए प्लस बी के होल क्यूब याद करवा दिए थे, ए प्लस बी के होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तुमको खुद समझ जाना है कि प्लस वाला में सब के सब प्लस से होता है, माइनस वाला में कुछ प्लस कुछ माइनस भी होगा, मतलब कुछ कैसे, जैसे पहली में तुमको नज़र आ गया प्लस ए क्यूब, हाँ इसके बाद सब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, सब के सब माइनस। वहाँ देखना दो गो ऐसा टर्म होगा जो किसी का क्यूब होगा, जैसे पहला यहाँ और दूसरा यहाँ। अगर हम 27 पूछें कि 27 किसका क्यूब है तो बोलेंगे 3x के होल क्यूब, और अगर कहें 8 किसका क्यूब है तो 2, और y क्यूब तो पहले से है, y पे पावर तो है ही है, हम 8 को सिर्फ लिखना चाह रहे थे 2 और y के होल क्यूब। ऐसे लिखने से देखो होगा कुछ, 2 के क्यूब कितना और y क्यूब। जैसे यही वाला देखो ना, ये क्यूब अगर 3 पे भेजेंगे तो 3 के क्यूब कितना, 3 के क्यूब मतलब 3 का कई बार गुना करना, 3 बार। 4 के क्यूब कितना होगा, 5 के क्यूब, 6 के क्यूब 216, 1 के क्यूब 1 ही होता है, 2 के क्यूब 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर, स्क्वायर मतलब उसी स्क्वायर मतलब उसी चीज़ को उसी से गुना करना, 3 के स्क्वायर तो 3 को 3 से गुना करना, और 3 के क्यूब बोलेंगे तो 3 को 3 से फिर 3 से 3 बार गुना करना है। चल इतना बार समझ में आता है क्योंकि हम एक दिन समझाए थे, 3 के क्यूब ये वाला 2 के क्यूब। अब ई दोनों में 100% कि कुछ तो कॉमन होगा। अब क्या है जो हम बताते हैं, देखो 54 है और 36 है, अगर दोनों तोड़ देते हैं, अभी तो नहीं तोड़े सिखाएंगे, खाली इतना डायरेक्ट भले बता सकते हैं कि 18 तिया 54 और 18 दूनी 36, ऐसे पूरा तोड़ के बताते तो ज़्यादा समझ में आता। उतना भर तुम लोग जानते हो कि 54 और 36 दोनों के दोनों कौन से पहाड़ा है जिसमें आता है, और बड़ा से बड़ा पहाड़ा तो कहोगे नौका में आता है, मतलब नौका में तो ये करता है, 9 में आता है, ठीक है, 9 से भी बड़ा 18 का, 18 में 54 भी आता है और 18 में 36। अब किसी को वैसन में नहीं पता चले कि हमरा नहीं समझ में आ रहा तो उसके लिए तो फिर बातें अलग है, 54 के तोड़े पड़ेगा, तोड़ो ऐसे अगर तोड़ेंगे तो 10वां में सिखाते हैं 9 अच्छा के 54, फिर 9 को भी तोड़ेंगे, 3 तिया 9, इसको भी तोड़ेंगे, 3 दूनी 6, मतलब 54 फाइनली टूटा, 3 3 3 और 2, ये फाइनली के कर गुणनखंड है। वैसे ही हम कहेंगे 36 तोड़ो, 36 भी 2 हिस्सा में तोड़ो, 9 और 4, फिर 9 के भी तोड़ेंगे, 3 3, फाइनली क्या टूटा 3 3। अब देखो कि इन दोनों में मिल क्या रहा, 3 3 मिल रहा, और क्या मिल रहा, एगो 2 भी मिल रहा। अब नहीं न, अब उसमें 3 है इसमें 2 है, नहीं मिल रहा, तो क्या मिला, तीनों में मिल कौजी रहा, ये देखना था कितना मिला, यहाँ 3 यहाँ 3 3 3 मिल के 6 और 6 2 8। अरे यहाँ नहीं कुछ तो समझ जाना है कि क्या है ये सब, तो कितना मिला दोनों में, इसलिए कहते हैं कि 54 और 36 दोनों में अगर बोले कॉमन क्या है तो इसमें और इसमें दोनों में कॉमन कितना मिला, 18। समझ में आता है तो यहीं से समझ जाए कि 18 18, नहीं तो हम ये वाला बता दें, छाप लेना, 18 है कॉमन। और बताओ यहाँ वहाँ दोनों जगह x भले यहाँ x 2 गो नज़र आ रहा होगा x स्क्वायर, लेकिन यहाँ x कै गो है, तो ये तो कहेगा कि 2 गो x ले जाओ, लेकिन ये कहाँ से देगा, कॉमन के मतलब होता है कि उतने दो जितना सामने वाला दे रहा है। इसके पास 2 गो भी है तो रख एगो अपने पास, इधर एगो दे रहा है तो एक को देना। ये एक तरह से चंदा है, जितना हर गांव से मतलब हर घर से ले रहे हैं उतने तू भी देगा, ज़्यादा भी है तो चुपचाप बैठो अपना। इसके पास y कै गो, एगो, यहाँ y कै गो, फिर भी हम दोनों में से कॉमन कै गो लेंगे, एगो। तो बोलो बचा कितना ब्रैकेट में, यहाँ से कितना बच गया 3, और x तो बचेगा ना, यहाँ से कितना बच गया 2 और y। अब ध्यान से देखो 3x को हम क्या मान के चल रहे थे a, 2y को क्या मान के चलते हैं b, और इसमें छिपल
इसमें छिपल है, अगर हम तोड़ें एक लाइन और तोड़ के समझाएं, 3x के होल स्क्वायर 21y के होल स्क्वायर, सॉरी 21 नहीं 2y है, ये 2y के होल क्यूब, 2y के होल क्यूब, 2y के, इसको अगर तोड़ेंगे तो कहेंगे जा तो 3a भी होता है सूत्र में, 3a मतलब कितना 3x, अब b मतलब कितना 2y। आगे बढ़ना, लेकिन रुको पहले, 3 तिया और 9 दूनी आ जाएगा, इतना लिखना है बस। ये क्वेश्चन था, इसको ऐसे तोड़ें ऐसे तोड़ें, अब रुक जाएंगे। अभी फार्मूला बन गया, बोलो कौन से फार्मूला, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, मतलब कह सकते हैं कि a यानी 3x, b यानी 2y, इतना के होल क्यूब। अब इसको ऐसा ही रहे दो, या तो यही वाला चीज़ बस सेम 3 बार लिखो, 3 बार मतलब 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इंटू 3x प्लस 2y, ऐसे ही छोड़ दो ना, उतारो, 3 बार कोई ज़रूरी नहीं है, आप वैसे ही छोड़ दीजिए तो भी ठीक है। अरे 7वां नंबर आंसर नहीं है, खाली क्वेश्चन है, लिखो। तुम दोनों में से एक और कहाँ है, पैदल पीछे से नहीं, क्या बोले लोग को, अभी भी देखो ठीक ठाक सुर बनैले। अब भगवान करे कृपा बनल रहे। कल क्या है, कल क्या है, कल ई नहीं आएंगे हम बताते हैं, अभी तकरीबन फिर 10 दिन जाएंगे। कहाँ है मिटाने वाला वो, ये 10 दिन जाएंगे हम बता, अरे वो नहीं, तौलिया किधर है, तौलिया किधर है, नहीं 2 वो होगा, ये 10 दिन जाएंगे, 1 दिन जाए तो हमको दिखते नहीं, इसलिए अब हमको भी लगा नहीं भाई कुछ नहीं बोलते, तू जैसे यार कि लग रहा होगा, हम बोलेंगे नहीं बोलेंगे। कई दिन ले जा रहे हैं, तो 2 दिन के बाद तू आ जाओ, लेकिन ये 2 दिन के बाद ना, कि 10-15 दिन बाद आ फिर घर से फ़ोन आएगा कि नहीं कुछ बोल रहा हूँ। लिखो दूसरा 8x क्यूब, देखो जितना टॉर्चर परेशानी करे के रहता है वो शुरू हम करते हैं, अब नहीं, अब पढ़ाना है या टॉर्चर हम करेंगे तुम लोग को। 8x क्यूब शुरू में इसलिए डांटते बोलते हैं जब मैं या तो भागे वाला भागेगा या तो पढ़े वाला टिक जाएगा, टिक गए तो फिर हम पढ़ा देंगे हर हालत पे। 8x क्यूब प्लस y क्यूब, फिर से बोलते हैं 8x, बोल कह रहे हैं हम लिख देते हैं ना, ऐसे तो लिखने नहीं है। 8x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 12x स्क्वायर y प्लस 6y स्क्वायर बनाइए। 8x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 12x स्क्वायर y प्लस 6y स्क्वायर, ये मिटा देते हैं, काम नहीं। देखो कॉमन लेने आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ऐसे ही तोड़ तोड़ के कॉमन ले लीजिएगा। बोलो तो a प्लस बी के होल क्यूब, तो हाँ तो नहीं माइनस नहीं, हाँ ठीक, माइनस वाला में सब माइनस, बन गया। जिससे नहीं बना हुए ने देख लेगा, नहीं हो बना है तो 2 गो क्यूब ढूंढना है तुमको, जैसे यहाँ 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 2 गो क्यूब मिलेगा, एगो तो शुरू में मिल गया x क्यूब और y क्यूब भी यहीं पे है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, तो ठीक ठाक है, यहाँ कोई परेशानी नहीं। अब 8x क्यूब जो है ना, इस संभल के लिखेंगे,
और इसको लिखेंगे 2x के होल क्यूब। मतलब ऐसे काहे लिखते हैं, देखो क्यूब अगर 2 पे आया तो 2 के क्यूब कितना 8, और x क्यूब तो खैर होबे करेगा, यानी जो पहले x पे पावर 3 था अब कहेंगे 2x पर पावर 3 है, और ये तो खैर ठीक ठाक है y क्यूब। अब इन दोनों में, हाँ इन दोनों में ज़रूर कुछ कॉमन होगा 6, तो 6 और दोनों में से आओ x और y कॉमन लीजिए। आइए तो यहाँ से बचा कितना, तो 6 निकाल दिए, 6 निकाल दिए, तो 12 में से 6 निकल गया, मतलब 6 निकल गया, यानी ऐसे समझो कि 6 से भागा हो गया, तो 6 दूनी 2 बच गया, और x स्क्वायर था तो एगो x बच गया, अब प्लस में यहाँ से 6 गायब, x भी गायब, y स्क्वायर था इसलिए एगो y। देखो a मतलब 2x, b मतलब y, तो वही तो इजा नज़र आ रहा है a प्लस b। अगर हम लिखेंगे भी थोड़ा संभल के तो बोलेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3ab, a मतलब कितना 2x, b मतलब y। गुना नहीं करना, ऐसा नहीं कि 3 दूनी गुना करके फिर से लिख देना कितना 6, हम तो गुणन गुना नहीं कर रहे, गुणन एक होता है गुणन फल, आई गुणन खंड, खंड माने होता है हम तो तोड़ रहे हैं, 3 दूनी 6 गुना नहीं करना, हम तो तोड़ रहे हैं, तो अलग अलग तोड़ेंगे और इसको लिखेंगे 2x प्लस में y। हाँ तो समझ में आएगा कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, a मतलब कितना चलेगा 2x, अब b मतलब कितना चलेगा y, इतना के होल क्यूब। तो इतना ऐसे ही रहे दो, या यही चीज़ बात 3 बार लिख दो, बता देते हैं 3 बार क्या होता है, 2x प्लस y या 2x प्लस y। ऐसे काहे लिख रहे हैं, क्योंकि गुणनखंड हम पढ़ रहे हैं, जितना हो सके तोड़ेंगे। लिखो हाँ, अच्छा जो बना लिए थे उसके लिए हम क्वेश्चन बोलते हैं C नंबर में, C है a क्यूब x क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b x स्क्वायर उसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद c बताते हैं। लिख लिया, बनैले हैं, ये बना लिया था ना, उसमें खाली ध्यान से देखोगे ना तो उसमें तुमको लगातार प्लस 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 नहीं मिलेगा, मतलब कहीं प्लस है कहीं, इसका मतलब है कि वो प्लस वाला सूत्र नहीं है। अच्छा पहले लिख लीजिए, इसको पहले लिख लीजिए। आइए आइए आओ, कम है, हो गया, मिटा दें, हो गया तो सबके, हाँ a प्लस बी के होल क्यूब, a प्लस बी के होल क्यूब होता है a क्यूब, इधर ध्यान से, इधर a क्यूब, बस 2 चीज़ पे 2 टर्म पे ध्यान देना, a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस बी के होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। 2 गो पे खाली ध्यान देना, a क्यूब प्लस b क्यूब,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इंटू ए प्लस, मतलब ए प्लस बी के होल क्यूब, हम जो भी बोले बाद वाला छोड़ दो, सिर्फ दो को जो टर्म बोले ना शुरू में उस पर ध्यान देना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, उधर छोड़ो ना, फिर क्या है ए क्यूब प्लस ए माइनस बी के होल क्यूब। ध्यान से देखें, ए माइनस बी के होल क्यूब क्या होगा, ये अभी तक लिख रहे हैं। ए माइनस बी के होल क्यूब दो गो, सिर्फ दो गो, ए माइनस बी के होल क्यूब, ए क्यूब माइनस, बस उतने, उससे ज़्यादा ने इसमें ध्यान देना है ना। वो दो गो पे काहे बोले, दो गो पे काहे ध्यान देवल बोले, क्योंकि ये किसी का क्यूब है और यहाँ देखो ये वाला किसी के क्यूब है, और इस बार जो क्यूब है उसके आगे क्या लगल है, यहीं से समझ में आ गया कि अब जो सूत्र बनेगा ना वो प्लस वाला ना, उससे पता चल गया। तो इसको तो लिखेंगे, हाँ इसको लिखेंगे ए एक्स के होल क्यूब माइनस बी क्यूब, और इन दोनों में से कॉमन लेना है। बता दें पहले नंबर तो दोनों में से यहाँ पर माइनस 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 कॉमन लेना, माइनस कॉमन लेना, माइनस कॉमन लेना मजबूरी है, माइनस कॉमन लेना, अरे माइनस कॉमन लेना मजबूरी इसलिए है क्योंकि फॉर्मूला सब माइनस में आएगा। ए माइनस बी के होल क्यूब बोलो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, सब माइनस में आएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, सब के सब माइनस में। ए क्यूब सी क्यूब बी क्यूब, ये सब नहीं सुनना है, मेन ध्यान देना है जो हम बोलेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस, तो हर बार नोटिस करोगे ध्यान से अगर सुनोगे तो हर बार तुमको सुनाई दे रहा होगा माइनस माइनस माइनस। यहाँ तक के बाहर में भी क्या था, जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, तो माइनस यहाँ होना चाहिए, इसीलिए यहाँ से माइनस कॉमन, और इसमें से दोनों में से अगर कोई कहे कॉमन लो तो पहले तो 3, ए यहाँ पर तो ए भी कॉमन, बी यहाँ पर बी भी कॉमन, एक्स यहाँ पर ये भी कॉमन, तो -3ab हो गया, और इंटू कितना बचा यहाँ से सिर्फ ax। अरे हम तो x, देखो जब दो गो था हम समझ सकते हैं कि जो एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ x कै गो था, इसका मतलब है कि दोनों में से हम एक ही को ने कॉमन लिए हैं, तो a बचा और x बचा, तो बोलो कि ax, और ये प्लस नहीं रहेगा, प्लस इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि हम माइनस, तो चिन्ह बदल गया, माइनस में इसमें से सिर्फ बचा कौची b। अब ध्यान से a यहाँ पर भी है, b यहाँ पर भी है, सिर्फ सरियाना यही नहीं है, तो उसको क्या सरिया है, गौर से देखो तो ऑलरेडी फिक्स है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3, ए मतलब ए एक्स है, ये है ए एक्स, अब बी मतलब बी, तो इस बार तो इसके बाद आंसर बोल देंगे। बोलो क्या लिखें, ए मतलब ए एक्स और माइनस बी मतलब बी ही है, इतना के इसको 3 बार लिखो या फिर इतने छोड़ दो, आपकी मर्जी। अगला नंबर, अच्छा इसको पहले छाप लीजिए, तो छापो, जिसको नहीं समझ में आया है वो लिखो। देखो समझना अपने जगह पे, ये नहीं कहना समझ गए तो नहीं लिखेंगे, समझ गए फिर भी लिख लीजिए। डी एक्स क्यूब माइनस 12x इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 64। डी में अपना दिमाग लगाइए। अच्छा पहले उसको लिख लो। इतना तो ही देख के समझ में आ गया होगा कि a प्लस बी के होल क्यूब पे ही नहीं चलेगा। a होल क्यूब, a माने कितना
लेकिन b माने कितना 4, क्योंकि 64 जो है ना वो 4 के हैं क्यों है। बता दे या बन जाएगा अपने से, बन जाएगा तो बना लो, आप बना लीजिए, हम बता देते हैं, मिला लेना। ये एक्स क्यूब है, ठीक है। इधर वाला जो 64 है ना, यहाँ से हटा के हम शुरू में लिख देते हैं और 64 को लिखेंगे 4 के क्यूब माइनस, इसमें क्या बोलना है, ये तो ऑलरेडी फिक्स है, -3 a मतलब x, b मतलब 4, ये तो ऑलरेडी फिक्स है, 3 चके 12 x आ जाएगा इंटू a माइनस बी। इसमें सब पहले से सेटिंग होल था, ध्यान से देखो तो 12x पहले से सेटिंग होल है, x माइनस 4 पहले से सेटिंग होल है, एक्स क्यूब पहले से सेटिंग होल है। हम सिर्फ यही नहीं किए कि 64 को उठा के शुरू में लिख दिए और वो भी 64 नहीं लिखे हैं, बस खाली इतने चेंज किए कि इसको 4 के क्यूब और वो भी यहाँ लिख दिए। अब a माने कितना, b माने कितना, अब 3ab इंटू माइनस बी, तो बोलेंगे a यानी x माइनस 4 के होल क्यूब। इसी को आप 3 बार लिखो या फिर इतने लिख के छोड़ दो, d हो गया। लिख जब तक आप इसको छापते हैं हम उधर दूसरा क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। ये नीचे दिखाई देता है, जहाँ पूरा दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन लिख देते हैं, अगर कोई बना लिए हो डी तो ई बनाइए। ई पर अपना हाथ साफ करो, बोलो कितना, 3/2 a क्यूब, सॉरी क्यूब गलती से बोल दिए, स्क्वायर 3/4 a प्लस 1/8। बताओ ई बनाकर बताए कितना आंसर आएगा। हम हट जाते हैं इस बार इधर से, ई बतलाइए कितना आंसर आएगा। ई में a क्यूब, तो a क्यूब तो ठीक है, b क्यूब के जगह पे कौन चुनेंगे इसमें, 1/8। 1/8 को 1/8 नहीं लिखेंगे, एक तो ठीक है, 8 को लिखेंगे 2, यानी 1/8 लिखल जाएगा 1/2 के होल क्यूब। बताइए कितना आंसर आएगा। अगर बन गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम हैं। बना नहीं, बन जाएगा। देखो इतना तो समझ में आता है कि ये क्यूब है, बी क्यूब किधर है, कहाँ है बी क्यूब, 1/8 को ही हम लिखेंगे 1/2 के होल क्यूब प्लस 3 ए बी, ए मतलब बोलो, ए मतलब ए, बी मतलब बोलो 1/2। हम अपने मन से लिख दिए जानबूझ के, ऐसे लिखना नहीं चाहिए था, लिख दिए तो अब लिख दिए, इंटू ए प्लस बी। ए माने कितना, ए प्लस बी माने कितना, यहाँ समझा देते हैं, अगर लिख दिए हैं तो समझा देते हैं। अब अगर लिखे हैं तो समझा देते हैं। ये गुना करो, अब बोलो कितना होगा, 3 कम, अब बटा, मतलब अगर बाहर देखें तो 3a/2 है, लेकिन जब यही 3a अंदर अगर गुना करेंगे तो 3a अंदर अगर गुना करेंगे तो 3a में गुना होके 3a स्क्वायर हो जाएगा, बटा में कितना 2, मतलब गुना होके इतना। आगे ध्यान देना,
3a, ये 3 गुने a कितना है 3a है, अब बटा में कितना, लेकिन 3a अब बटा 2 जब यहाँ गुना करेंगे तो कितना होगा 3a और बटा में कितना, मतलब ई वाला आ जाएगा। तो जो ऊपर है ना वही हम नीचे लिखें। बोलो a मतलब कितना, a मतलब तो खैर a है, b मतलब कितना 1/2 इतना के, आप इसको ऐसे ही रहे दीजिए। अच्छा अगला f लास्ट क्वेश्चन। अच्छा इधर छापो, तब तक हम f लिख देते हैं। f x³ माइनस x² y प्लस 1/3 xy² माइनस 1/27 y³। ये आपके लिए होमवर्क रहा, हटा बन जाएगा, बन जाएगा। इसको देखकर बोलो, यहाँ देखकर, इसमें a तो ठीक है, a मतलब कौन, सॉरी a भी नहीं ठीक है, a मतलब x, b मतलब कौन, एक नहीं तो ऐसे नहीं बोलेंगे इसको, b मतलब हम b में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1/3 y आएगा, 1/3 y के होल क्यूब। और ये जो फार्मूला बनेगा वो प्लस वाला नहीं है, बन जाएगा, छोड़ दें बना लेंगे, खत्म। 6 है कि 4 है, 4.2 खत्म।